Hello brilliant students, this time we are doing for class 7th chapter 2 fractions and decimals exercise 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है देखिए, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है जो भी फ्रैक्शंस दे रखी है और उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन के तरीके से सॉल्व करना है अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा आता है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बिगर होता है डेनोमिनेटर से। ओके, तो चलिए करते हैं इसको। थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत होगी और आसानी से सब कुछ बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये 3 × 5 1/5 ये है। तो पहला काम हमारा होगा कि इस 5 1/5 को कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो इसको हम कैसे कर पाते हैं, तो वो देखिए, इसको 5 1/5 को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए यहाँ पर जो ऊपर है हम डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई में ये होल नंबर यानी कि दिस मल्टीप्लाई दिस और प्लस में ये करेंगे। 5 × 5 प्लस में जो ये वैल्यू है 1 ये करेंगे और डेनोमिनेटर वही रहेगा जो यहाँ पे था 5। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 5 5 जा 25 प्लस 1 26 बाय में 5। देखा आपने कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम इस का इस्तेमाल करेंगे 26/5 का यहाँ पर 3, इसको लिख सकते हैं हम 3/1 या फिर सिंपल 3 लिख दें तब भी चलेगा। और 5 1/5 की जगह लिखेंगे हम 26/5। क्लियर हुआ कुछ? हाँ जी। तो अब कुछ कट रहा है इसके अंदर, डेनोमिनेटर के अंदर 5 है, 5 से ऊपर वाला कोई भी वैल्यू नहीं कट रही, तो फिर इसको हम सीधा वैसे ही लिखेंगे। 26 था यहाँ पर और 26 3 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और डेनोमिनेटर में 1 था एक और एक 5। 3 × 26 1 × 5 क्या मिलेगा, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 26 × 3 3 6 जार 18 8 1 3 2 जार 6 6 1 7 78 हमें मिला यहाँ पर 78। न्यूमरेटर में 78 आ गया और डेनोमिनेटर 5 × 1 5। ठीक है, अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे कर पाएंगे, 78 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्या आएगा, 5 टेबल में 5 × 5
1 आया, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 5 2, और जो ये 8 है वो हम नीचे उतार लेंगे। ट्वेंटी 8। अब 5 टेबल में 28 कितने पर जा रहा है, 5 5 जा 25, 5 पर गया ये, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब 28 में से 5 जाता है तो क्या आएगा, 3। अब आपने ये देखी डिवीज़न है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल में जो क्वोशिएंट है वो पहले आएगा। क्वोशिएंट यहाँ पे 15 है, 15, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा, यहाँ पर वैल्यू आएगी जो रिमाइंडर आया वो, और यहाँ पर जो डिवाइजर था वही रहेगा, यानी कि 5। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। राइट, आसान है ना। इसी तरीके से हम बाकी के सम्स भी करेंगे। अब यहाँ पर 5 × 6 3/4, ये बी पार्ट है इसका, तो 5 का क्या करेंगे, 5/1 हो जाएगा। और 6 3/4 का 4 6 जा 24 + 3 27, 27/4 आ जाएगा, 27/4। कुछ भी नहीं कट रहा, तो फिर वही का वही आ जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर के अंदर 5 × 27 आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 × 4, और 5 × 27 कितना होगा, 5 7 जा 35, 5 3 5 2 जा 10 10 3 13, 135/4। तो 4 की टेबल में ये जितने पर जाएगा उतना हम लिखेंगे पहले। 4 की टेबल में कहाँ तक जा रहा है, 4 3 जा 12, 3 1 बचा, 4 3 जा 12 अगेन, फिर 3 बचा, 3 जो बचा वो यहाँ लिख देंगे, और नीचे 4 का 4 आ जाएगा, 23 3/4 इसका आंसर हुआ। राइट, अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट है, इसको भी फटाफट से ऐसे ही कर देते हैं। पहले आया 7/1, और फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2 1/4 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 + 1 9 9/4 आ गया ये। फिर कुछ भी नहीं कट रहा है इसके अंदर भी, तो 7 × 9, और डिनोमिनेटर में 1 × 4, यानी कि 9 7 जा 63, और डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। 4 की टेबल में ये कहाँ तक जाता है, डिवाइड कहाँ तक हो रहा है, ये 4 1 जा 4, 2 बचा, 2 और 3 23, 4 5 जा 20, कितना बचा 3 जो है
बच गया वो यहाँ इस जगह पर आ जाएगा और डिनोमिनेटर 4 का 4 ही रहेगा। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। इसको अगर वापसी कन्वर्ट करेंगे आप तो आंसर वापसी आपको 63/4 मिलना चाहिए। 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 15 4 जार 60, 60 + 3 63। अगर मिल रहा है आपको वापसी यही आंसर तो फिर आपने सही किया है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई है। इसको फिर वैसे करेंगे, फोर बाई 1 और यहाँ 6 3 जार 18, 18 1 19, 19/3। अब ऊपर हमारे पास बचा है 4 और 19। 4 × 19 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 और 3। 1 × 3, हमें क्या मिला? 19 4 जार 76 और डिनोमिनेटर में 3। ये कहाँ तक डिवाइड हो रहा है? 3 की टेबल में 76। 3 2 जार 6, 1 बचा, 3 5 जार 15, 1 बचा। तो जो 1 बचा है रिमाइंडर वो यहाँ आ जाएगा। डिवाइड करके देखिए जैसे हमने ये की वाले सम किए थे, हो जाएगा फिर, ठीक है। और अब लास्ट सम, अब ये नेक्स्ट सम है, ई पार्ट है। इसको भी क्या करेंगे? बीच में मल्टीपल आएगा, निशान आ जाएगा और इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 3 जार 12, 12 और 1 13, 13/4 और इधर है हमारे पास 6/1। यानी कि इस बार मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। नहीं, 13 6 जार 78, 78 आ गया, सीधा मल्टीप्लाई कर दिया इस बार। 13 6 जार 78, 4 × 1 4। 4 की टेबल में ये कहाँ तक डिवाइड हो रहा है? 4 1 जा 4, 3 बचा, 3 8 38, 4 9 जा 36, 2 बच गया जो, तो वो 2 है वो इधर आ जाएगा और नीचे 4। अब आप देख पा रहे हैं कि पहले ये इवन नंबर कट रहा था, लेकिन यहाँ पर और भी यहाँ पर भी कट रहा है। तो इसको यहाँ काट देते तो भी बात बन जाती, अगर नहीं तो यहाँ पे काट दीजिए। दोनों के दोनों जो है 2 से डिवाइड हो रही है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और नीचे भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या मिलेगा? 19, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 मिला, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, 19 1/2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट ये वाला है। हमारे पास है 5 3 जा 15, 15 2 17, 17/5 और इधर मिलेगा 8/1। 17 8 जार कितना होता है? 136 और डिवाइड में है 5। लोवेस्ट फॉर्म में ये कुछ कट नहीं रहा है, इसमें कट रहा होता तो पहले काट देते, जैसे यहाँ हमने काटा नहीं था, बाद में काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 5 टेबल में एक आते डिवाइड हो रहा है, 1 डिवाइड नहीं होता तो 13, 5 2 जा 10 और 13 में से 10 गया, बचा 3, 3 और 6 36, 5 7 जा 35, 27 तक जा रहा है, एक बच गया अब यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे 1, इधर लिखेंगे 5, 27 1/5 इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमने इसके 6 पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स के हमने आंसर्स निकाले हैं। एक आंसर हमारा ये हुआ फर्स्ट पार्ट का, राइट, ये पार्ट है। और फिर हमारा आंसर हुआ ये,
फिर हुआ आंसर हमारा ये, फिर ये, देन दिस वन एंड दिस वन। इस तरीके से हमने ये सारे सॉल्यूशन, इसको ये जो सॉल्यूशन है हमने निकाल दिया, है ना आसान। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।